नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही हमारे सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय। कोरोना से जंग के बीच राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। मई के महीने में पहली बार 5000 से कम आंकड़े रिकॉर्ड किए गए हैं। आज जो नए रिकॉर्ड मामले हैं 4414 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या भी 4 गुना है। राजस्थान के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 4500 के नीचे आंकड़ा रहा। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में 4414 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और एक दिन में 103 कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ा। राजधानी जयपुर के लिए भी अच्छी खबर है। जयपुर में एक महीने में पहली बार 1000 से नीचे नए मरीजों का आंकड़ा रहा। 24 घंटे में राजधानी में 804 नए मरीज मिले। एक दिन में राजस्थान में 16,654 कोरोना मरीज ठीक हुए। दूसरी लहर में कोरोना ने नौनिहालों पर बड़ा प्रहार किया है। जयपुर जिले में बच्चों को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। अप्रैल और मई महीने में जयपुर में 13,000 से ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव आए। इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे 11 से 20 साल के हैं। कोरोना पॉजिटिव 11 से 20 साल तक के बच्चों का आंकड़ा 10,000 से ज़्यादा है। इसी के साथ फिलहाल राजस्थान में कोरोना के 99,875 एक्टिव केसेस हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल जैन। अजमेर में अवैध नशीली दवाओं के बड़े कारोबार का पुलिस ने किया खुलासा। लाखों की संख्या में टैबलेट, कैप्सूल और हजारों की तादाद में इंजेक्शंस हुए बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकी जा रही इस अवैध दवाइयों की कीमत लगभग 5.5 करोड़ रुपए। नशे की दवाओं के अवैध कारोबार का अजमेर में बड़ा खुलासा हुआ। एलोपैथी दवाओं की आड़ में नशे की लाखों गोलियां और लाखों कैप्सूल सहित हजारों की मात्रा में रखे हुए इंजेक्शन से भरे 120 कार्टन जब्त किए गए। जयपुर और अजमेर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, जबकि अजमेर में दवाओं के होलसेल के विमला मार्केट स्थित विनायक मेडिकल स्टोर का संचालक श्याम सुंदर मुंदड़ा फिलहाल पुलिस की पकड़ से दूर है। जानकारी के मुताबिक दवाओं की नशीली खेप शेख साजिद नामक एक युवक द्वारा ले जाई जानी थी। पुलिस को जैसे ही मुखबिर द्वारा इस बड़े गोरख धंधे की जानकारी मिली तो हरकत में आई जयपुर अजमेर पुलिस ने एक साथ अजमेर में ट्रांसपोर्ट नगर सहित कई स्थानों पर दबिश दी और 28,42,280 टैबलेट, 5,43,000 कैप्सूल और लगभग 14,000 इंजेक्शन जब्त किए। नशे के इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में अब पुलिस जुट गई है। नशे के इस बड़े अवैध कारोबार से जुड़े खुलासे ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि नशे के तस्करों ने अजमेर को ट्रांजिट पॉइंट बना रखा है। अब देखना यह है कि दवाओं की आड़ में, जीवन रक्षक दवाओं की आड़ में नशे के सौदागर और कौन कौन सामने आएंगे। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय अग्रवाल आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ में लॉकडाउन को लेकर भी समीक्षा की। साथ ही आरपीटीसी का दौरा करने के साथ आवश्यक निर्देश भी दिए। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में जिस तरीके से कोरोना कंट्रोल हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन को लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चिंतित रहते हैं और खुद मॉनिटरिंग भी करते हैं। लिहाजा जोधपुर में जिस तरीके से एडीजी संजय अग्रवाल पहुंचे हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय के अंदर पुलिस कमिश्नर जोश मोहन, डीसीपी ईस्ट और वेस्ट के अलावा तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली है। लॉकडाउन की समीक्षा करने के साथ में उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी प्रकार की किसी दवा की कालाबाजारी होती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आरपीटीसी का उन्होंने दौरा किया। अपने तरीके से, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी रहते हुए अलग अलग जो अनुभव थे उसको साझा करने के साथ में जो पिछले साल जो कोरोना वायरस का प्रभाव था, इस बार कितना प्रभाव है, लोग कैसे पाला करें, चालान कितने काटे जा रहे हैं, गाड़ियाँ कितनी सीज की जा रही है, तो उन मुद्दों को लेकर के भी संजय अग्रवाल ने आवश्यक रूप से चर्चा की। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी आरिफ। झालावाड़ में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन काफी सतर्क है। ऐसे में जिला प्रशासन ने सतर्कता कायम करते हुए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती होंगे उनका तुरंत इलाज किया जाएगा। साथ ही खासतौर पर बच्चों के देखभाल के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बताया कि इस तरह किसी लहर की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बच्चों पर काफ़ी खतरा मंडरा रहा है।
ऐसे में प्रशासन व्यापक तैयारी पूरी कर रहा है ताकि किसी प्रकार का बच्चों को खतरा न हो। झालावाड़ जिले में कोरोना का साफ असर देखा जा रहा है। अब तो इससे बच्चे भी अछूते नए हैं। बात करें झालावाड़ के जरना अस्पताल में 25 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनका झालावाड़ के जरना अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि 5 बच्चों की मौत हुई, लेकिन प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में एक धार्मिक स्थल पर दीवार बनाने के मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। प्रशासन और पुलिस की कोशिश थी कि दोनों समुदाय के लोग मिल बैठकर समझाइश के जरिए रास्ता निकाल लें। दोनों पक्ष के मोअज़्ज़िज़ लोग इस बात पर सहमत भी हो गए, लेकिन शाम ढले एक पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ना पड़ा। दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन इस बीच प्रशासन और पुलिस संयम और शांति की अपील कर रहा है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि कोरोना के बीच इस तरह की भीड़ एकत्र करना ठीक नहीं है। मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा से खासी तकरार भी देखी गई। तो कुल मिलाकर जरूरी है कोरोना के बीच दोनों पक्ष के लोग संयम बरतें और शांति से मिल बैठकर इस मसले का हल निकाल लें। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज जैन। कैला देवी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से गैंगरेप और उसे मारने की नियत से कुएं में डाल देने के मामले में नाटकीय घटनाक्रम सामने आया है। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि कल देर रात पीड़िता के परिजनों ने गैंगरेप और कुएं में फेंकने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन आज परिजनों ने इस प्रकार की घटना होने से इनकार किया है। एसपी मृदुल कछावा ने बताया कि पीड़िता और उसके परिजनों के जो बयान लिए गए, उनमें कहा गया है कि आपसी लड़ाई झगड़े के बाद पीड़िता कुएं में जा कूदी, जिसे उन्होंने निकाला। एसपी का कहना है कि परिजनों के अनुसार किसी रंजिश के चलते उन्होंने इस तरह की प्राथमिकी दर्ज करा दी। गौरतलब है कि कल एक किशोरी के परिजनों की ओर से महिला थाने में गैंगरेप और कुएं में मारने की नियत से डालने की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसकी जांच कैला देवी डीएसपी को सौंपी गई थी। एसपी मृदुल कछावा का कहना है कि अब परिजनों के दूसरे बयान आने के बाद में इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम दीक्षित। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के टिम्बा गावड़ी गांव में एक युवती ने आत्महत्या कर ली, ऐसा बोला जा रहा है, जबकि उसकी मृत्यु एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। इधर जानकारी मिली है कि उसके प्रेमी ने 3 दिन पूर्व आत्महत्या कर ली थी। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के टिम्बा गावड़ी गांव में कल देर शाम एक पिता अपने घर लौटा तो उसकी बेटी का शव आंगन में पड़ा हुआ था। उसकी मौत हो चुकी थी। ऐसे में रात्रि में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सबको एमजी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। आज उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तब पता चला कि उसका एक दोस्त था, प्रेमी था, जिसने 3 दिन पूर्व आत्महत्या कर ली थी। इससे पूरे गांव में कोहराम मच गया है। इधर उसी गांव में एक अन्य युवक ने भी जहर खाकर जान दी है। ऐसे में 3 दिन में 3 लोगों की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। इधर बताते चले, घर परिवार में सभी लोग होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं लोगों को बहुत दुख और दर्द देती हैं। बांसवाड़ा जिले में आज हुई इस घटना से हर कोई स्तब्ध है। कारण लॉकडाउन के कारण ज्यादातर लोग घरों में हैं और इसके बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित मान के चलिए ऐसी घटनाएं दर्द देती हैं। इससे 2 दिन पूर्व भी शहर में एक युवती ने सुसाइड कर लिया था। ऐसे में छोटे बच्चों का सुसाइड करना कारण कोई भी हो दर्द देता है, उन परिवारों को भी जिनके बच्चे हैं, उस समाज को भी जिस समाज में वो रहते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि समाज घर पर है, लोग घर पर हैं, फिर भी बच्चे अकेले हैं।